इजरायल और ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजा है। साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएस ने मिडिल ईस्ट में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज को पश्चिम एशिया की ओर भेजा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजा है। ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भेजा गया है। साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएस ने मिडिल ईस्ट में दूसरा ये एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज को पश्चिम एशिया की ओर भेजा है जो मिडिल ईस्ट में खतरा है। जिस तरीके से भीषण मोड़ पर इजरायल और ईरान का युद्ध पहुंच चुका है उसके बीच अमेरिका की तैयारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट भेजा है मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट में ये जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है आप देखिए कि अमेरिका भी तैयारी कर चुका है। यूएसएस निमित्ज को ये भेजा गया है और निमित्ज पश्चिमी एशिया की ओर ये भेजा गया है। देखिए जब भी दो मुल्कों के बीच में युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। हमने देखा कि जो ये युद्ध चल रहा है इसमें तेल की कीमतों में पहले से ही उछाल है। अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो ईरान और इजरायल दोनों महत्वपूर्ण हैं। इस बीच अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने बहुत कोशिश की लेकिन अमेरिका ने ईरान को धमकी भी दी। इस बीच जब से ये युद्ध चल रहा है जो परमाणु कार्यक्रम था ईरान ने अमेरिका से उसको अलग कर लिया। जो बातचीत दोनों के बीच में कार्यक्रम को लेकर होनी थी अब जानकारी ये मिल रही है। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में भेजा है। ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको मिडिल ईस्ट में भेजा गया है। साउथ चाइना सी से ये एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट भेजा गया है। रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रिफत, ये अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेजा है। इसे अमेरिका की पुख्ता तैयारी के तौर पर देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि पूरी तरह से अब तैयारी की जा रही है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर दिया है चाइना सी से सीधे मिडिल ईस्ट की तरफ। यानी अगर कोई भी बड़ा हमला ईरान की तरफ से होता है तो यूएस की तरफ से भी अब सपोर्ट दिया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि क्या वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो उन्होंने एक ही लफ्ज में जवाब दिया यस। तो उसके बाद हाथ को ऐसे किया। उसका इंडिकेशन साफ था कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि ईरान ने अगर जोरदार हमले किए तो यूएस इसराइल का सपोर्ट करेगा। और इस तरीके की अनऑफिशियल खबरें ये आई थी कि पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि अगर इसराइल की तरफ से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया तो ईरान को सपोर्ट पाकिस्तान करेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई लेकिन ईरान से इस तरीके की खबरें सामने आई थी। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का इशारा है। देखो कोई रूल आउट इसे किया नहीं जा सकता। जिस तरीके की सिचुएशन पैदा हो रही है मिडिल ईस्ट में और जिस तरीके की जंग के हालात हर तरफ से बने हुए हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग हो, गजा के हालात हो, सीरिया के हालात हो, यमन के हालात हो या फिर अब ईरान इसराइल के हालात हो, तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। बिल्कुल रिफत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ईरान और इजरायल के बीच जंग एक बार फिर भयानक होती जा रही है। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने फिर एक बार इजरायल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी है जिसके बाद इजरायल के हाइफा और तेल अवीव में कोहराम मच गया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। ईरान ने इस हमले में हाइफा पावर प्लांट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। वहीं इजरायल ने भी ईरान पर फिर एक बार पलटवार किया है जिसमें ईरान के खुफिया प्रमुख के मारे जाने का दावा किया गया है। इजरायल के हमले में अब तक 200 से ज्यादा ईरानियों की जान चली गई है। ये बड़ी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं 6 तस्वीरों के जरिए। आप देखिए किस तरीके से ईरान जो है 100 मिसाइलें दागता है उसके बाद इजरायल पलटवार करता है। तबाही का मंजर दोनों मुल्कों से सामने आ रहा है। ईरान से युद्ध के बीच इजरायल का बहुत बड़ा दावा सामने आया है जारी। आपको बताएं कि अब तक ईरान ने इजरायल पर 370 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। ईरान ने इजरायल पर अब तक 11 बड़े हमले किए हैं। इजरायल पर ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि ईरान ने किस तरीके से इजरायल पर पलटवार किया है। नुकसान इजरायल को पहुंच रहा है और आप देखिए कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी है और वेस्ट बैंक पर भी मिसाइल से हमला होता है। इसमें हमने देखा कि इजरायल को भी नुकसान पहुंचता है। आम नागरिक भी मारे गए हैं। लोगों को बंकरों में जाने के लिए कहा गया था। जो इमारतें हैं वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। अपार्टमेंट पर मिसाइल अटैक हो रहा है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक अब ईरान की मिसाइलें पहुंच गई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान के हमले से इजरायल में तबाही का मंजर है। ईरान ने 370 मिसाइलें दागी है। ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। हालांकि इजरायल दावा कर रहा है कि जो ईरान ने हमला किया है उसमें ज्यादातर हमलों को इजरायल ने नाकाम कर दिया है।
इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है। वहीं पश्चिमी देश भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो अमेरिका भी ईरान की एक गलती पर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। यानी अगर ईरान ने एक गलती की तो उसे ट्रंप का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। इजराइल ईरान घमासान के बीच इराक से आई खबर ने कई खाड़ी देशों को दहला कर रख दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी एयर बेस पर हमला ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद पर 3 ड्रोन दाग दिए गए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मिलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप उस पर लगें, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर राख कर देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान की सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया और आगे किन लोगों का नंबर है, उन्हें भी आप जरा जान ही लीजिए। इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी का खात्मा कर दिया। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को भी इजराइल ने मार डाला है। खतम अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद की भी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। ईरान की ड्रोन फोर्स चीफ तहेर हुर मारे जा चुके हैं। ईरान एयरफोर्स चीफ दाऊद शियान को इजराइल ने ढेर कर दिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी के चीफ गुलाम अल मरहब को मार दिया गया है। IRGC के वायुसेना कमांडर आमिर अली हाजीजादे का सफाया हो चुका है। इनके बाद अब इजराइल के टॉप टारगेट पर ईरान आर्मी के कमांडर आमिर मूसवी, ईरान के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGS के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC कमांडर अलीरेजा तांगसीरी और खामनेई का रणनीतिक सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख अली शमखानी भी है। नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा।